कोई भी महीना जब अपने बीतने के कगार पर आती है तो लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से एक जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है कि क्या आने वाला माह हमारे लिए सुखद रहेगा, अथवा इसी वर्तमान महीने की तरह संघर्षों की अधिकता रहेगी। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्तियों का जीवन अत्यंत ही संघर्षपूर्ण हो गया है। उनकी जितनी सारी आवश्यकताएं हैं वह पूर्ण कहाँ हो पाती है, क्योंकि मन व्यक्तियों का स्थिर नहीं रहता है। मन में हमेशा ही इच्छाएं जागृत होते रहती है। इसी संदर्भ में आज मैं बृहस्पति प्रधान धनु राशि के लिए आने वाला माह सितंबर माह के ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुछ बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दरअसल जीवन में 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से ही परिवर्तन होते रहते हैं और आप माह के प्रारंभ होते ही YouTube पर टटोलने लगते हैं अपने भविष्य को, जहां प्रत्येक एस्ट्रोलॉजर अलग अलग तरह की बातों से आपके मन को कभी कभी परेशानियों में डाल देते हैं। अतः आवश्यक होता है कि आप अपने जन्म कुंडली किसी अच्छे जानकार ज्योतिषी से एक बार समझने का प्रयास कर लें, फिर आपका जीवन आसान हो जाएगा। बृहस्पति प्रधान धनु राशि के लिए जीवन में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही गोचर वर्ष आपके 6ठे भाव से संचरण कर रहे हैं। अतः धन की समस्याएं, मन में परेशानियां, व्यय की अधिकता, अनावश्यक रूप से मन अशांत रहना, इन सारी समस्याओं से आप गुजर रहे हैं। क्योंकि कभी भी राशि अथवा लग्न के स्वामी यदि 6ठे, 8वें एवं द्वादश भाव से संचरण करते हैं तो अनेक प्रकार के संघर्षों में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। सितंबर माह में ग्रहों की स्थिति यह संकेत कर रही है कि बीते हुए माह से आपका आने वाला माह निश्चित रूप से सफलतादायक रहेगा। आपके तीसरे स्थान में शनिदेव का संचरण चलता रहेगा और जब भी शनिदेव तीसरे, 6ठे एवं 10वें, 11वें भाव में गोचर करते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार से खुशियां देने का कार्य करते हैं। अतः आपके संघर्ष में वृद्धि तो होंगे, परंतु संघर्षों में सफलताएं भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। यो तो 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति अपने दृष्टि प्रभाव से आपको सफलता देने का प्रयास तो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पंचम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं और यह अर्थ त्रिकोण भाव कहा जाता है। परिणामतः अर्थ की बहुत अधिक समस्या तो आपको नहीं होगी, परंतु शुक्र ग्रह आपके केतु के साथ कर्म क्षेत्र में नीचगत अवस्था में विद्यमान है। परिणामतः बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, रुक जाना, कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना, कार्य क्षेत्र में अप्स एंड डाउन की स्थिति बनी हुई रहेगी। परंतु जैसे ही शुक्र देव का राशि परिवर्तन होगा और वह 18 सितंबर को स्वगृही आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, फिर आपको अनेक स्रोतों से धन लाभ होंगे। आपके यदि कोई भी धन अटके पड़े थे तो वह भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। आपके सप्तम भाव में मंगल देव की स्थिति बनी हुई है। सप्तम में मंगल देव की स्थिति बहुत सुखद नहीं मानी जाती है। आकस्मिक धन लाभ भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, किंतु मंगल देव की लग्न अथवा राशि पर दृष्टि मन में थोड़ी सी क्रोध की अधिकता जागृत कर देती है। अतः आवश्यक है कि आप अपने क्रोध पर, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ेंगे।
अतः कहीं किसी कुटुंबों के साथ वाणी के कारण मतभेद न उत्पन्न हो जाए, इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। जो तो सुख स्थान में राहुदेव की स्थिति बनी हुई है। राहुदेव जब भी गोचर बस सुख स्थान में आते हैं, भले वह भूमि भवन वाहन का सुख देने का कार्य तो करेंगे, परंतु मन को हमेशा ही उद्वेलित कर देते हैं, अशांत कर देते हैं, सुख छीनने का प्रयास करते हैं। सूर्यदेव वर्तमान में स्वगृही आपके बुध के साथ भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। यात्राओं का योग बनेगा, आपके भाग्य में पृथ्वी होंगे। और 16 सितंबर को सूर्यदेव आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। फिर जैसे ही सूर्यदेव कर्म क्षेत्र से जुड़ते हैं तो कार्य में खूब उन्नति देने का कार्य करते हैं। आपके कार्य में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और आपके कार्यों में एक गति आ जाएगी। बुधदेव भी आपके माह के अंत में कर्म क्षेत्र में पहुंचकर उच्चगत स्थिति में आकर सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। फिर आपके कार्य में एक गति आ जाएगी। आपके सारे अटके पड़े हुए कार्य पुनः आगे बढ़ चलेंगे और आपको खूब धन लाभ होंगे। अब जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो थोड़े से स्वास्थ्य पर इस माह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जब भी छठे भाव में आते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी व्यक्तियों को देने का कार्य करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आने वाला माह आपके लिए अनेक क्षेत्रों में निश्चित रूप से खुशियां प्रदान करने वाला होगा। आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी बातें आपको यदि अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। धन्यवाद।